हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वहीं राजस्थान में टिड्डी दल के आतंक के बाद हरियाणा में भी टिड्डी दल के हमले का डर अब सताने लगा है। प्रशासन का कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन तैयारी के नाम पर प्रशासन ने जो भी गिनवाया उसके बाद सवाल उठने लगा है कि क्या इस तरीके से टिड्डी दल के हमले से बचा जा सकता है। पाकिस्तान से चला टिड्डी दल राजस्थान में तबाही मचाने के बाद अब किसी भी वक्त हरियाणा में भी हमला कर सकता है, जिसके चलते राजस्थान से सटे हरियाणा के 8 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। पाकिस्तान से आए टिड्डी दल ने यहां हरियाणा ही नहीं कई राज्यों में किसानों का जीना मुहाल कर दिया है। हरियाणा के 8 जिलों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। टिड्डी दल ऐसा जीव है जो यहां दिखने वाली घास या चरी या कोई भी फसल हो उसको 24 घंटे में तबाह कर देता है। जिला प्रशासन ने टिड्डी दल से निपटने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जिला प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर राजेश तिहार ने बताया कि टिड्डी दल हवा के प्रभाव के साथ चलता है, इसलिए सरकार पहले ही तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर टिड्डी का दल आता है तो डीजे, थाली, ढोल और नगाड़ों की आवाज से टिड्डी दल को फसल पर बैठने से रोका जा सकता है। टिड्डी दल के बारे में हमने ग्राउंड लेवल पे कमेटियां बना रखी हैं और हम इसका प्रचार कर रहे हैं। गाँव में बुनियादी करवाई जा रही है कि भाई टिड्डी जब भी आ सकती है तो आते ही इसके लिए हमने क्या सावधानी करनी है। हमने इनको बैठने नहीं देना फसलों पे, इनको ड्रम, ढोल, नगाड़े बजा के इनको उड़ाना है और जब यहाँ रात्रि में जहाँ विश्राम करते हैं वहाँ पे हमने इनको सामूहिक रूप से प्रयास करके इनको स्प्रे करके इसको नियंत्रण में करना है। टिड्डी दल को लेकर किसानों की चिंता इसलिए भी बढ़ गई थी क्योंकि किसानों का कहना है कि एक मैसेज उन्हें मिला कि शाम तक टिड्डी फतेहाबाद में हमला कर सकती है। कृषि विभाग ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕੋਪ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ बहुत बड़ा प्रकोप हो सकता। हालांकि कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस मैसेज को भी गलत बताया, जिसमें कहा गया था कि फतेहाबाद में शाम तक टिड्डी दल हमला कर सकता है। अभी तक जो मेरे पास रिपोर्ट है ऐसी कोई संख्या नहीं है कि ये हमारे यहाँ पहुँचेगा। उन्होंने इस संभावना से इनकार करते हुए कहा कि बीते दिनों हनुमानगढ़ में टिड्डी दल देखा गया था, लेकिन राजस्थान सरकार ने उस दल को वहीं खत्म कर दिया था, इसलिए फतेहाबाद में फिलहाल कोई टिड्डी दल के हमले की आशंका नहीं है। अब तक राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा की फसल टिड्डी दल ने खराब कर दी। उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में टिड्डी दल पहुंच गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक टिड्डी दिन भर में 100 से 150 किलोमीटर तक उड़ सकती है और 20 से 25 मिनट में ही पूरी फसल बर्बाद कर सकती है। 1 किलोमीटर के दायरे में फैले झुंड में 15 करोड़ से ज्यादा टिड्डियां हो सकती हैं। इन टिड्डियों का 1 किलोमीटर के दायरे में फैला झुंड एक दिन में 35,000 लोगों का खाना चट कर जाता है। 1926 से 31 के दौरान टिड्डियों के हमले में 10 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद हुई थी। इसके बाद 1940 से 1946 और 1949 से 1955 के बीच भी टिड्डियों का हमला हुआ था। इनमें दोनों बार 2-2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 1959 से 1962 के बीच टिड्डी दल ने 50 लाख रुपए की फसल तबाह की थी। 1993 के बाद भी 1998, 2002, 2005, 2007 और 2010 में भी टिड्डियों ने हमले किए थे, लेकिन ये हमले बहुत छोटे थे। प्रशासन का कहना है कि वो टिड्डी दल के लिए पहले से ही तैयार है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ढोल और थाली के अलावा भी प्रशासन के पास तैयारियों के साधन है या फिर आने वाले समय में ये दावे फीके ही दिखाई देंगे। पिछले दिनों हुई मौसम की मार की वजह से भी किसान काफी घाटे में रहा और यदि अब कोरोना की मार है वो भी किसान पे बहुत ज्यादा पड़ी है और अब यदि टिड्डी दल की बात करें तो उसने भी किसान पर ही हमला बोल दिया है।
फतेहाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए सतवीर लंबोरिया।